नमस्कार, KCCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाजसेवी उमेश कुमार वर्मा जी से क्षेत्रीय उमेश जी खबर केंद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे जो इस शिव मंदिर में आपने मूर्ति स्थापना की है, हमारे दर्शकों को ये मूर्तियाँ स्थापना 2014 में 2 दिसंबर को हुई थी। उससे पहले 5-7 दिन पूजा हुई और हमारे जो मंदिर के संचालक वगैरह वो सब आए थे और उसके बाद ये मूर्तियाँ स्थापना कर रहे थे। 2 दिसंबर को हमारी कीर्तन होता था, अब भी ज़रा थोड़ा लेट हो गया, 17 तारीख को करवाया है। ये सुंदरकांड का पाठ था। 3.5 फुट के हनुमान जी हैं, राम दरबार है और शीतला माता है और लक्ष्मी नारायण जी है और ये श्याम बाबा खाटू वाले हैं और शिवलिंग है, वो सब बदलवाया और ये सब भाग हुआ। सब भगवान की कृपा है जो ये मंदिर जो है बहुत बढ़िया बनाया गया और बहुत बढ़िया मतलब इसका मूर्ति स्थापना हुई और सभी लोग आए थे। लवली को बुलाया था जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, अरविंदर सिंह लवली, उनको उस टाइम बुलवाया था। तो आज ये सुंदरकांड का पाठ हुआ। मंदिर में कीर्तन और सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, हवन वगैरह होते रहते हैं। कांति नगर शिव मंदिर है, ये कांति नगर का पुराना शिव मंदिर पुराना शिव स्थापित है सर। आपसे जानेंगे इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इस मंदिर के इसकी मंदिर की स्थापना तो काफ़ी पहले हुई थी, जब ये कॉलोनी बसी नहीं थी, जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी। खाली शिव मंदिर छोटा सा मंदिर था, आज ये बड़ा मंदिर बन गया है, 3 मंजिल बन गया है और बहुत प्राचीन की बात है। मैडम आपसे जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएँ क्या हैं, कुछ बताएंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ मंदिर की विशेषता इतनी है कि यहाँ पे आने के बाद लोग इतने अच्छे से दर्शन करते हैं भगवान के और भजन कीर्तन यहाँ चलता रहता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी मंगल शनिवार जो लोग आते हैं सबको बहुत अच्छा लगता है। भाई मैं हनुमान जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे हनुमान जी जो है सारे बिगड़े काम बना देते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ इतना जरूर पढ़ें, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसा सुर। जब हृदय में हनुमान जी को बसा लिया तो पूरी हनुमान चालीसा की जरूरत भी नहीं है। हमारे हनुमान जी तो इस चौपाई से खुश हो जाते हैं। हनुमान जी तो रग रग में है, जगह जगह है, हर जगह। एक हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था सीता मैया ने। हनुमान जी आज भी कहीं ना कहीं उपस्थित होते रहते हैं और जहाँ राम जी का भजन कीर्तन होता है, राम जी की पूजा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। ये विशेषता है मंदिर की। और हनुमान जी की तो कृपा सदैव सब पे बनी रहती है। पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार हनुमान में है। देखो हनुमान जी की जरूरत राम जी को पड़ी थी। जब राम जी आए तो हनुमान जी भी आए और जब कृष्ण अवतार हुआ तब भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी। कृष्ण भी हनुमान जी के बिना नहीं रह पाए। जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण जी ने एक ही बात कही थी अर्जुन से कि भाई हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी साथ में रहेंगे तो मैं ये उपस्थित होऊंगा। तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं कहाँ रहूँगा? बोले आप पताका पे रहेंगे। तो आप देखिए अर्जुन रथ पे पीछे खड़े हैं हम और कृष्ण जी आगे रथ चला रहे हैं और हनुमान जी पताका पे बैठे हुए। हनुमान जी ने असले में जो भागवत कथा है ये अर्जुन के लिए तो सुनाई थी भगवान ने, लेकिन सुनने वाले हनुमान जी थे। हनुमान जी के साथ साथ अर्जुन ने भी सुनी। आज इतनी बढ़िया भागवत कथा है जो हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। ये हमारे वेद व्यास जी ने लिखवाई और गणेश जी ने लिखी थी, जो आज जब से लेकर और आज तक हम लोग उस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। ये कृपा सिर्फ हमारे भगवान कृष्ण और हनुमान जी की है। जो अर्जुन तो एक माध्यम थे, लेकिन सुनने वाले हनुमान जी थे और कहने वाले नारायण कृष्ण भगवान थे। सर आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, पूरा विश्व तो चांद पर पहुँच गया सर जी, लेकिन हिंदुस्तान में खुदाई चल रही है। भाई देखो खुदाई की बात ये की है कि हमारा जो धर्म है ये हमारा सनातन धर्म हजारों करोड़ों साल पहले से है और ये जो इस्लाम है ये 1500 साल पहले था ही नहीं। 1500 से ये इस्लाम धर्म इन्होंने 15 साल से बनाया। 1500 साल। अब हमारा जो प्राचीन जो ग्रंथ है
ये करोड़ों हजारों लाखों साल कई युग बीत गए। अगर ये 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे हजारों लाखों साल बीत चुके हैं। ये सनातन धर्म तो जब से ये देवी देवताओं से तो सनातन धर्म चला है, और ये 1500 साल पहले इस्लाम धर्म उससे पहले था ही नहीं, 1500 से हुआ है। अब देखो ना, अब के मुसलमानों ने राज किया और उन्होंने औरंगजेब वगैरह आए, इन्होंने सारे मंदिर तोड़ के प्राचीन रूप में मस्जिदें बना दी। ये 48,000 मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं। 48,000, अगर पूछा जाए तो 48,000 मस्जिदों के नीचे अवशेष मंदिर के जरूर मिलेंगे, ये तो गारंटी है। आप क्या कहना चाह रही थी मैडम जी इस पर? बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर चाहे किसी भी धर्म के लिए कोई जात पात के लिए कोई नहीं करते, पर हम ये देखा अगर कहीं खुदाई होगी तो वहाँ पर खुदाई में हमारे प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि हमारे लिए एक मंदिर और बना और हमें भजन कीर्तन करने कुछ आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक पुराना शिव मंदिर पुराने शिलमपुर गाँव के अंदर है, इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। इसमें हमारा शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है प्राचीन जो पहले थी, और कृष्ण राधा की मूर्ति है, दुर्गा देवी की मूर्ति है। पहले इतना ही था। उसके बाद में जी मूर्ति स्थापना हुई सन 2014 में 2 दिसंबर को। तो ये 3.5 फुट के हनुमान जी, 3.5 फुट का राम दरबार, 3.5 फुट के लक्ष्मी नारायण जी, 3.5 फुट के हमारे जो श्याम बाबा खाटू वाले हैं, और ये जो आपके शीतला माता है, इनकी मूर्ति स्थापना हुई। मैं आपको जानना चाहता हूँ, शिलमपुर जो है हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कभी किसी तरह की परेशानी? पहले ये मुस्लिम नहीं थे, पहले ज़्यादातर हिंदू ही रहते थे। अब ये सब मकान बेच के अब चले गए। अब हाँ, अब ऐसा है, एक हिंदू के मोहल्ले में अगर 2-4 मोहम्मदन आ जाए तो वो सब हिंदू बेच के चले जाते हैं, सारा मोहल्ला मोहम्मदन का ही हो जाता है, क्योंकि वो बानक ऐसा बना देते हैं, लोग पलायन करने में वो मजबूर हो जाते हैं। हिंदुस्तान में कई मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें पलायन करा गया है। यूपी में कई देश ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पलायन करा, हिंदुओं ने अपने मकान बेचे। अब जहाँ पर मुसलमानों की जो ज़्यादा मतलब आसपास मकान होते हैं, पूरा माहौल उनका होता है, उसमें 2-4 हिंदू नहीं रह सकते। जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं, कम मुसलमान हैं, वहाँ तो है भाईचारा, और जहाँ पर कम हिंदू हैं वहाँ पर हिंदू बेचारा। ये हो रहा है आजकल, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म आज से नहीं, करोड़ों साल पहले से है। सनातन धर्म को जगाने के लिए अब लोगों ने कमर तो कस ली है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं जगे। अभी 60% 70% ही हिंदू जगे हैं, और ये मोहम्मदन जो है ये हमारी अभी देखो मंदिर बना ली, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना ली। अब जब भी खुदाई करते हैं तो क्या निकलता है? मूर्तियाँ निकलती हैं, सनातन धर्म की मूर्तियाँ निकलती। सनातन धर्म को ये आज का थोड़ा ही है, ये तो करोड़ों साल हो गए इस बात को। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मोहम्मदन के, ना हिंदू के, ना सिख के, ना ईसाई के। मैं चाहता हूँ सभी धर्म अगर ढंग से रहते हो तो वो रहते हैं। ये बात कहना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करवाया गया और वहाँ पर रहने वाले लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, और कई मुसलमान भारत में रह गए। अगर सारे हिंदू वहाँ से इधर आ जाते हैं, मुसलमान वहाँ चले जाते, तो ये देश जो है अमेरिका से भी बड़ा हो जाता। और आज ये हुआ कि भाई ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, और उस ज़माने में उन्होंने सब मुसलमानों को यहाँ रोक दिया कि जो जहाँ रह रहा है वहाँ रह रहा है। अब 65 लाख मुसलमान थे, आज 25 करोड़ मुसलमान हो गए। हिंदू की आबादी तो कुछ बढ़ी नहीं, कुछ परसेंट ही बढ़ी है, इनकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब ये हिंदुस्तान में 25 करोड़ हो गए, तो ये इनके साथ कौन जुड़ रहा है? 20% जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ये इनके साथ बरगलाल है। ये नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण करा था भारत पर, 17 बार, और 18वीं बार हार गए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से। और उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने उनको पृथ्वीराज को मरवा दिया। जयचंद ने, कन्नौज के राजा जयचंद ने कहा था कि हमें जो है सारा आप खजाना ले लेना, रुपया पैसा ले लेना, उनकी औरतों को आप रख लेना, और हमारे को खाली पृथ्वीराज दिल्ली का बादशाह बना देना, दिल्ली का राजा बना देना। उसने कहा था जयचंद ने। तो उसने मोहम्मद गौरी ने के लोगों ने इनको शीश कटवा दिया था भरे चौराहे पे।
ये कहा था कि जी अपने मुल्क का, अपने देश का, अपने हिंदुओं का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ये जो जयचंद है 20%, इनका भी यही असर होगा। बाद में इनको भी कोई नहीं गिनेगा। जैसे जयचंद के शीश कटवा दिए, ऐसे इनके भी शीश कटवा देंगे मोमदन लोग। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बांग्लादेश में जो हिंदू देवी देवताओं को मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इसको लेकर के कुछ बताइए। भाई देखो, बाहर के देशों में, बांग्लादेश में तो है क्या, बांग्लादेश को बचाने वाला हमारा हिंदुस्तानी था। पाकिस्तान में इनको त्राही करते थे, पाकिस्तान में इनको रोटी नहीं मिलती थी। जब ढाका पाकिस्तान में था तो इनको रोटी नहीं मिलती थी, वहाँ इनको मारते थे, भाषा के आधार पर मारते थे। बंगाली उनको पसंद नहीं थे पाकिस्तानियों को। अब जब ये बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने अलग करवाया, इंदिरा जी ने अलग करवाया, इंदिरा गांधी ने इनके मतलब टुकड़े कराए, पाकिस्तान के बांग्लादेश को अलग कराया, बांग्लादेश को आराम से रोटी मिलने लगी, उनका राज उन्हीं को दिया और उनके सारे काम करे। कम से कम हमारे यहाँ से 68 आइटम बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश को शर्म आनी चाहिए अब कि मतलब 68 आइटम हमारे देश की वो खाते हैं। अगर अनाज, पानी और गेहूँ, राशन और ये प्याज, ये टमाटर, ये सब्जियां अगर हम रोक दें तो उनका क्या हाल होगा। उनको जीना हराम हो जाएगा। आप ये देखिए, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू से ही तुम सारी चीज़ें ले रहे हो हिंदुस्तान से, सारा उनको खाने को पीने को सारा भारत दे रहा है। बांग्लादेश मोदी जी एक्शन तो ले लेंगे। मोदी जी ऐसा एक्शन लेंगे कि इनको मेरे ख्याल में ये उसमें नक्शे से गायब हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के। पाकिस्तान की हालत की आज रोटी को मोहताज है, ये बांग्लादेश की हालत उससे भी बुरी होने वाली है। धन्यवाद।